कुछ पढ़ना लिखना आता है? तो बोला गुरुजी उनको तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं। बोला धिक्कार है ऐसे जिंदगी को, चलो बैठ के पढ़ाना सीखो। उसको बैठा दिया, वर्णमाला से पढ़ाई सीख गई। तब तक दूसरा आया, क्यों जी पढ़े लिखे हो? गुरुजी हाँ पढ़ लिख लेता हूँ। तो कुछ गीता रामायण पढ़ते हो? बोला नहीं गीता रामायण तो कुछ नहीं पढ़ता। बोले धिक्कार है ऐसे पढ़ाई को, चलो बैठ के गीता रामायण पढ़ो। पहले बोला गुरुजी आप तो कहते पढ़ना लिखना, और उसको कह रहे धिक्कार है ऐसे पढ़ाई लिखाई। गुरुजी बोले तुम जाकर तुम कर, जो तुमको कहा गया वो करो, उसके लिए जो कहा गया वो करो। तब तक तीसरा आया, क्यों पढ़े लिखे हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। गीता रामायण कुछ पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। तो जीवन में कुछ उतारा क्या स्तर? बोले गुरुजी उतारता तो कुछ नहीं। बोले धिक्कार है ऐसे गीता रामायण पढ़ने को, चलो जाके नाम जप करो। कहने का अर्थ है सबके लिए उपदेश अलग अलग है। जो अनपढ़ है उसके लिए यही धर्म है जो पहले पढ़ना सीखे, और जो पढ़ा लिखा है उसके लिए धर्म है उसको सतमार्ग में भगवत स्वाध्याय पे लगाए, और जो स्वाध्याय कर रहा है उसको धीरे से भगवान की भक्ति में लगाए। सबके अलग अलग उपदेश है। ज्ञान और वैराग्य कैसे जगेंगे? भागवत कथा से जगेंगे। भेजा नारद जी ने कहा एक बात बताओ, कथा तो मैं भागवत की सुना दूंगा, लेकिन मैं हूँ बाबा, जल रही ज्योति। अब मैं कहाँ कथावाचक ढूंढ के जाऊँ? सुबोध कांत कपिल जी का तो फोन नंबर भी नहीं है, उनको फोन करके बुला बोलो राधे राधे। फिर कथावाचक कहाँ ढूंढने जाऊँ? एक काम करो, आप भी कथा सुना दो और उनको स्वस्थ कर दो। श्री सनकादि को लिखा हम कथा को सुना देंगे, लेकिन एक काम करो, वो अभी वृंदावन में है, हम अभी बद्री विशाल में हैं, उनको बोलो थोड़ा आगे आए और मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ, हरिद्वार में हम लोग कथा श्रवण करा देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्थान क्या चुना? हरिद्वार। क्यों भैया? कथा चाहे बद्री विशाल में सुनो और चाहे वृंदावन में सुनो, जब सुनोगे तो गंगा जी के किनारे ही बैठ के सुनना चाहिए। गंगा जी कौन है? राम भक्त जहाँ सुनसरी धारा, भगवान की भक्ति ही गंगा है। चाहे जहाँ बैठ के सुनो, बस भक्ति से सुनो, यही मूल बात है। संकादिक का थोड़ा आगे लेके आओ, हम थोड़ा नीचे उतरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब संकादिक बद्री विशाल से नीचे आ ही रहे थे मल्होत्रा जी, तो फिर वृंदावन तक चले जाते, हरिद्वार में क्यों रुक गए? अथवा भक्ति ज्ञान वैराग्य को उन्होंने हरिद्वार तक बुलाया तो बद्री विशाल तक बुला लेते, हरिद्वार में ही क्यों रुके? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान की कथा कब मिलती है? जब कुछ हमारा परिश्रम हो और कुछ भगवान की कृपा हो, तभी मिलती है। अगर केवल भगवान की कृपा हो, हमारा परिश्रम ना हो, तभी न मिले। लोग कहते हैं कि वृंदावन जाने का बड़ा मन है, देखो ठाकुर जी कब बुलाते हैं, ठाकुर जी कब, वो जब कृपा करेंगे तभी आदमी जा पाए। अरे भाई तू पहले डेट निकाल, टिकट करा, बैग पैक कर, और फिर मन में बुलाए तो क्या? कृपा नहीं, ना टिकट कराया, ना डेट निकाली, ना बैग पैक हुआ, कुछ पता नहीं ठाकुर जी ऐसे कृपा करें। पहले कुछ तो प्रयास करो। आजकल आदमी इतना चतुर सोचता है बातों से पेट भर दो भगवान का। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले मन में संकल्प जगे, फिर प्रयास हो, फिर तब ठाकुर से प्रार्थना करो मेरे मन में संकल्प है, आप पूरा करो, तो पूरा हो जाता है। कहने का अभिप्राय यही है। इसीलिए दोनों जगह थोड़ा सा हम नीचे उतरे, थोड़ा सा तुम ऊपर आओ। दूसरा कारण क्या है? कथा बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन होती है। भागवत कथा जब आप ग्रंथ में पढ़ोगे ना, तो ग्रंथ की कथा बड़ी कठिन है, वो बड़ी ऊंचाई पर बैठ के लिखी गई। और हम और आप सामान्य मनुष्य हैं, उतनी गहरी बात समझ पाए न समझ पाए संदेह है। तो उसमें क्या करना चाहिए? वक्ता थोड़े उस ऊंचाई से नीचे उतरे, थोड़े सामान्य धरातल के उदाहरण से, सामान्य दृष्टांतों से, सामान्य भाषा में उस कथा को पहुंचाए, और जो श्रोता है वो थोड़ा घर के किचन और अपने मकान दुकान और बच्चे की फीस और कपड़े लत्ते थोड़ा ऊपर उठे।
को कथा समझ में आ जाए। बोलो राधे राधे। अब वक्ता तो बैठा वो ऊंचाई पे संस्कृत झाड़े जा रहा है, और जो श्रोता है उसका सारा ध्यान अपने घर के किचन में ही है। तो फिर हो गई कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक जगह एक महात्मा जी कथा सुना, बोले महाराज जी को सुनाओ। उन्होंने कहा राम राम किया। बोले अरे ये कौन, ये तो सब जानते, बोलो ऊंची बात बताओ, ऊंची। महात्मा जी ने कहा कुछ गीता कहा, कुछ ये गीता सुनाओ। तो उन्होंने बढ़िया सुनाया, सर्वोपनिषदां गावो दोग्धा गोपालनंदनः, सभी जितने उपनिषद हैं वो गाय हैं, और गोपाल नंदन हमारे श्री कृष्ण उसके दोग्धा हैं, दूहने वाले हैं। सब को बढ़िया 1-1.5 घंटा प्रवचन किया। गुरु जी ने पूछा कथा समझ में आ रही? चेला बोला गुरु जी हमें समझ में नहीं आएगा, हमें आप कम सुना तो मैं ज्यादा समझता हूँ, सब समझ में आया गुरु जी, बहुत बढ़िया। तो गुरु जी बोले कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोले गुरु जी समझ में तो सब आया, बस वो एक ही चीज नहीं समझ में आई। आप बार-बार कह रहे थे कि सर्वोपनिषदां गावो दोग्धा गोपालनंदनः, सब तो समझ में आ गया एक-एक अक्षर, बस एक चीज एक नहीं समझ में आई। जब बार-बार कह रहे थे कि दोग्धा गोपालनंदनः, तो वो दो गधा कौन थे? बस यही समझ में नहीं आया। गुरु जी हाथ जोड़ के बोले वो दो गधा थे, एक मैं और एक तुम। तो वक्ता तो उस ऊंचाई पे हो और श्रोता बिल्कुल धरातल में हो। नहीं, वक्ता थोड़े अपनी स्थिति से नीचे आए और श्रोता थोड़ा ऊपर उठे। और हरिद्वार में कथा, अच्छा हरिद्वार में अद्भुत जगह है। हरिद्वार का नाम दोनों है, कुछ लोग उसको हरिद्वार कहते हैं, कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं। हरि का द्वार अथवा हर का द्वार, क्यों? क्योंकि वहां से हरि के लिए भी, हरिद्वार से हरि के लिए भी रास्ता जाता है बद्री विशाल, और केदारनाथ भोले बाबा के लिए भी रास्ता जाता है, हर के लिए भी रास्ता, हरि के लिए भी रास्ता है। वेदव्यास जी ने इस स्थान का नाम ना तो हरिद्वार कहा ना तो हरिद्वार कहा, एक तीसरा नाम रख दिया। क्या? गंगा द्वार समीपे तु तटवानंद नामकम्। ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा, उसका नाम रख दिया गंगा द्वार। क्यों? बोले अगर हरिद्वार कहूंगा तो शिव के भक्त कहेंगे नहीं भैया ये तो नारायण के भक्तों के लिए हरि की कथा है। अगर हरिद्वार कहूंगा तो नारायण के भक्त कहेंगे ये तो भोले बाबा के भक्तों की कथा है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु, गंगा द्वार कह दिया। गंगा हरि से भी जुड़ी है और हर से भी जुड़ी है। गंगा हरि के चरण कमलों से जुड़ी है, उनके चरणों से ही गंगा जी निकली है। और गंगा हर अर्थात भोले बाबा की जटा से भी जुड़ी है, दोनों से जुड़ी है। मानो वेदव्यास जी कहते हैं जो अपना जो ग्रंथ समझना चाहे इसको अपना समझे। गंगा द्वार समीपे आए हैं, कथा प्रारंभ हुई है महाराज, बड़ी सुंदर कथा। अभी कथा कहना प्रारंभ नहीं किया था श्री सनकादिक ने, तो साफ चारों तरफ शोर मच गया कि सनकादिक कथा करने आए हैं, और बड़ी भारी भीड़ हो गई, बड़ी भारी भीड़। इसमें तो वेदव्यास जी कहते हैं कि सब कथा करने आए, सशिष्य पुत्रा समान नवास, अकेले कथा सुनने कोई नहीं आया। जो शादीशुदा लोग थे अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर आए, और जो गुरुजी लोग थे वो सशिष्य अपने शिष्यों के साथ आए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। मुझे तो लगता है कि और चाहे जहां आप अकेले चले जाओ, फिल्म देखने जाना तो अकेले चले जाओ, शॉपिंग करने जाना तो अकेले चले जाओ, लेकिन कथा सुनने जाना तो अकेले ना, बीवी बच्चों को लेके। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि आप अकेले सुनोगे तो खतरा है। क्या खतरा है? मान लो आप तो कथा सुन के आप हो गए भगवान के भक्त, आप भगवान के भक्त हो, आपने घोषणा कर दी भैया आप तो मैं रोज 1 घंटे भजन करूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करो। और पत्नी ने तो कथा सुना, बोले भजन भजन बाद में पहले झोला हो जाके सब्जी लेके आओ मार्केट से, ऐसा बहुत होता है। तो बाबा लेके नहीं बताओ। आप मान लो कथा सुन के आपके मन में आप तो मैं वही पाऊंगा जो ठाकुर जी को भोग लगेगा। अब बेटे ने तो आपकी कथा सुनी नहीं, बेटा कहता नहीं मैं तो चिकन खाऊंगा नहीं बनाऊंगा, मैं तो मुर्गा खाऊंगा। अब बताओ आप बताए कि नहीं? इसलिए परिवार के साथ कथा श्रवण करो, नहीं तो समस्या है। भक्ति का मार्ग बड़ा सूरज के चलने वाला ये सनकादिक सदा सेव्या श्री
समाश्रये। कितनी देर तक कथा सुने, कितनी बार कथा सुने? बोले सदा सेव्या, जब तक एक भी श्वास बाकी है कथा सुनते रहो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। कथा सुनते रहो। क्यों? कथा तो एक बार में कल्याण कर देगी, लेकिन सदा सुनते रहो, सदा सुनते रहो। यदि जीवन में और कुछ आपसे नहीं बन पाया, आप नहीं भजन कर पाए, आप नहीं नाम जप कर पाए, आप नहीं तीर्थ कर पाए, आप नहीं संतों का संग कर पाए, केवल आपने अगर कथा सुनी है ना, तो भगवान का वचन है, भव सागर जब पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये कथा ही आपको अपनी नौका में बैठाकर और उस पार लेकर चली जाएगी। ये कथा का वचन सदा से सुनने मात्र से क्या होता है? हरिचित्तम समाश्रय, हरिचित्तम यहाँ पर बैठ जाते। और सुन लो, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशं। जहाँ पर कथा होती है ना, वो जगह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं रह जाता। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, जिस जगह पे, जिस घर में कथा होती है, तद्गृहं तीर्थरूपं हि, वो घर नहीं रह जाता, वो घर तीर्थ हो जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कौंचिका, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, सब वही आकर विराजमान है, जहां जहां कथा हो, जहां जहां कथा हो। और अब हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि यदि कथा घर में हो तो घर तीर्थ हो जाए, और हम तो साक्षात तीर्थ में बैठे ही हैं। यहाँ की क्या महिमा गाई है? वसताम पापनाशम। परिणाम क्या होता है? ऐसे जगह पर आप आकर भले ही कथा न सुनो, आकर केवल वसताम बैठ जाओ, परिणाम क्या होगा? बैठने मात्र से पापों का नाश हो जाएगा। ये प्रभाव। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे भाई, मान लो नाव नदी के इस पार से उस पार जा रही हो, और कोई व्यक्ति जाके नाव में सो जाए, तो वो उस पार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जोर से बोलो। पहुंच जाएगा, वो भले ही सो जाए। इसी तरह कथा में आके भले ही आप सो जाओ, तो भी कथा आपको इस पार से उस पार पहुंचा ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका मतलब आप सो मत जाना। ऐसा नहीं, हमारे सोने वालों को तो मौका मिल गया। हाँ, ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है। एक बार तो मैं कहीं गया, तो मैं बोला सत्संग में आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। कोई मेरा चप्पल ही लेके चला गया। ऐसा नहीं महाराज। हाँ, जहाँ पे कथा हो रही है ना, अब ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं है ना, तीर्थ है। अब आप अगले 7 दिनों तक तीर्थ में ही वास करोगे। हाँ, सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे सप्त सागर, सारे देवता, और हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कथा कहाँ बैठते हैं? कथा में सबसे पीछे बैठते हैं, और रजिस्टर लेके वो केवल नोट करते हैं, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन उठ के जल्दी भाग रहा है, तो नोट करते रहते हैं। उनसे हनुमान जी पूछा, हनुमान जी अब मिलते कहाँ हो? हनुमान जी ने स्वयं कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी रघुनाथ जी की चर्चा होती, प्रभु की चर्चा होती है, तत्र तत्र कृतं मस्तकांजलि, मैं अपना अंजलि और मस्तक रख के बार-बार वहां प्रणाम करता हूं। और कथा होती है तो वास्तवानि परिपूर्ण लोचनम, भगवान की कथा सुन के आंखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं। मारुतिम नमत राक्षसांत, ऐसे मारुति नंदन हमारे हनुमान जी महाराज कथा में विराजते। प्रेम से बोलो राधे। तुलसीदास जी महाराज को पहली बार दर्शन, आवाज कम रखिए महाराज, आवाज ज्यादा हो, आवाज कम करके बैकग्राउंड में। हम तुलसीदास जी महाराज को सबसे पहले दर्शन, हनुमान जी के दर्शन कथा में ही हुए थे। वो कथा आती है तुलसीदास जी की जीवनी में कि तुलसीदास जी महाराज जब सुबह डोल डाल को जाते थे प्रातः काल,
तो कमंडल में जल लेकर जाते और वापस आते तो उनके कमंडल में जो जल बचा रह जाता वो एक पेड़ था, उसी पेड़ की जड़ में डाल देते। प्रेम से बोलो राधे राधे। बबूल का पेड़ था, उसी पेड़ में एक प्रेत रहता था। अब वो अपवित्र जल पाकर वो संतुष्ट हुआ, वर्षों हजारों वर्षों का वो प्यास है तब वो संतुष्ट हुआ जल पाकर, अपवित्र जल पाकर। वो प्रकट हो गया तुलसीदास जी के सामने, प्रकट होकर बोला मैं प्रेत हूँ। तुलसीदास जी बोले फिर यहाँ क्या करने आए? बोले आप कई दिनों से मेरे इस पेड़ के जल में जड़ में जल डाल रहे हो, वो जल पी पी कर मैं स्वस्थ हो गया। अब तुम अगर मुझसे कोई वरदान चाहो तो मांगो। तुलसीदास जी बोले कि वरदान यही चाहता हूँ कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करा। इतना सुना तो जोर से भागा भूत। भूत तो भाग गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुना भागा। तुलसीदास जी सुनते हैं क्या बात है, इतनी जोर से भाग गया। थोड़ी देर बाद भूत फिर आ गया, बोले उसका नाम मत लो, तुम तो ये बोलो कि तुम उस वाले के दर्शन करा। तुलसीदास जी बोले हाँ उन्हीं के दर्शन करा। भूत ने बताया कि सुनो, पड़ोस के गांव में सत्संग होता है और वहां सबसे पीछे जहां सब लोग अपने अपनी चप्पलें उतारते हैं, चरण पादुका उतारते हैं, वहीं एक बूढ़ा कोढ़ी बैठा होगा, बस वही हनुमान जी हैं, तो उन्हीं को पकड़ लिया। तुलसीदास जी महाराज गए तो कथा प्रारंभ होने से पहले से ही एक कोढ़ी बूढ़ा बैठा हुआ था। सब कथा सुनने लोग आने लगे, वो सबके चप्पलों को सजा सजा के पोंछ पोंछ के रखने लगे। तुलसीदास जी देखते रहे कि कौन यही है कि नहीं है। कथा समाप्त हो गई, सब चले गए। अंत में वो वृद्ध जो कोढ़ी था वो जाने लगा, तो जाकर तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिया। बेचारे छोड़, मुझे कोढ़ हुआ, तुझे भी कोढ़ हो जाएगा, ये संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है, तुझे भी रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी पैर पकड़ के बोले बस मैं यही तो चाहता हूँ हनुमान जी, जो राम भक्ति का रोग आपको लगा हुआ है वही रोग मुझे भी लग जाएगा। तो फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। कथा में ही नहीं था हनुमान जी, तो जहाँ कथा हो रही है वो साधारण जगह मत समझना, साक्षात तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम, केवल बैठने से ही पापों का नाश होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको कथा समझ आए न आए, अच्छी लगे न लगे, रुचे न रुचे, केवल आप ये सोच लो कि हमको साथ में बस बैठना है जाके हनुमान। बहुत बड़े बड़े काम केवल बैठने मात्र से हो सकते हैं। कथा बड़ा प्रभाव। और सुनो कथा की नहीं संकालिक सुनाते नारद जी और भक्ति ज्ञान में लाके न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम। कोई कभी गंगा नहाने न गया होगा, कभी काशी न गया होगा, कभी प्रयाग न गया होगा, कभी पुष्कर न, किसी भी तीर्थ में न गया होगा, कहीं न गया होगा। न उसके पास धन है, न जाने का समय, न स्वास्थ्य है, कहीं न गया होगा। न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयागम सुख शास्त्र कथायाश्च। सुखदेव भगवान के द्वारा गाई हुई यह भागवत कथा को एक बार श्रवण कर ले, केवल एक बार, तो परिणाम क्या होगा? बोले फलेन समताम नयेत। जो गंगा प्रयाग पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर चिंता पूर्वक तीर्थ करने का फल है, वही फल भागवत कथा मात्र सुन लेने का फल। और सुन लो, आपके पास 7 दिन का समय नहीं है, कोई बात नहीं। 1 दिन का समय नहीं है, कोई बात नहीं। 1 घंटे का भी नहीं है, कोई बात नहीं। अरे आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, कोई बात नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं श्लोकादम श्लोकपालम वा। पूरी भागवत नहीं सुन सकते, एक श्लोक सुन लो। एक श्लोक में मानो अनुष्टुप चंद्र के एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 32 अक्षर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये हो गया आधा श्लोक। बोले पूरा 32 श्लोक भी सुनने का समय तो केवल 16 श्लोक सुन लो, 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। आधे श्लोक भी सुनने का सामर्थ्य नहीं है तो आधे का आधा श्लोक पादम वा, एक टुकड़ा सुन। सच्चिदानंद रूपाय बस, कृष्णाय वासुदेवाय बस। इस 8 अक्षर को
श्लोकार्थम श्लोकपादम वा पठेत् भागवतं चेत् नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। राजसू और अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल भागवत जी के 8 अक्षरों को स्मरण करने से प्राप्त होता है। बोल भागवत भगवान की। और बता दो, आप कथा नहीं करा पा रहे हो, कथा नहीं सुना पा रहे हो, कथा नहीं सुन पा रहे हो, जो सुन ले वो परम भाग्य, उनके भाग्य की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो कथा स्वयं कर ले, स्वयं करा ले। वैसे तो जीवन में सब आप काम करते हो, सबको अपने जीवन में एक बार भागवत कथा अपने नाम से जरूर सुननी चाहिए सबको। जैसे बेटी का और बेटे का विवाह हमारे जीवन का आवश्यक कर्तव्य होता है, वैसे सबको इस कलयुग में तो अवश्य ही एक बार भागवत संकल्प पूर्वक श्रवण करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहा उसके लिए बताया तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावृत्ति हरि सेवनात्। आप नहीं कथा सुन पाते, समय नहीं है, तो आप आके सेवा कर जाओ। भागवत जी पे जो पुष्प पत्तियां वगैरह पड़ी हैं उसको साफ कर जाओ। श्रवणात्, सुन लो, नहीं सुन पा रहे, पाठात्, पाठ कर लो, पाठ नहीं कर पा रहे तो दर्शनात्, केवल दर्शन करके चले जाओ। दर्शनात् पापनाशित। ये भागवत की महिमा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अभी इतना कहा ही था, अभी ये महिमा गा ही रहे थे महाराज, तब तक माए का जो भक्ति महाराज के दोनों बेटे थे ना, ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए, दोनों जुआन हो गए, जवान हो गए और खड़े होकर सभा के मध्य में नाचने लगे उछल उछल के। उनके साथ उनकी माँ भक्ति महारानी भी खड़ी हो गई, नारद जी भी खड़े हो गए और तमाम संत जितने थे वो खड़े हो गए और सब संकीर्तन करने हुए नाचने लगे। क्या गाने लगे? भक्ति सुतम तरुणं गृहीत्वा, प्रेम से भरकर प्रेमैक रूपा सहसा विराशि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्मुहुर्वदन्। श्री कृष्ण गोविंद हरि हे मुरारे, आदि आदि भगवान के नामों का उच्चारण करके हमारा सब प्रेम पूर्वक संकीर्तन करने लगे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। आपने मेरे साथ गाइए भगवान का नाम। कौन सा नाम? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, हो जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस सुंग में रहो। जिस रंग